आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है जी। आपके जीवन में कैसा भी मेरे सुनो समय आ जाए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी। पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जी, जो मेरे सुनो आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने मेरे सुनो घर के हालात स्थिति को मेरे सुनो आप सुधार सकते हैं जी। अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। तो क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए क्लास को अपना प्यार ज़रूर देना जी। आज के हम क्लास को शुरू करते हैं जी। आज के क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं मेरे सुनो क्या जी, तो समीकरण को हल करना जी। आज के क्लास को अगर आप शुरू से अंत कर लेते हैं, तो आप समीकरण को कैसे हल किया जाता है, आप हल करना सीख जाइएगा जी। हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मेरे सुनो हम शुरू करेंगे मेरे सुनो। मैं ज़ीरो लेवल से शुरू करूँगा, आपको 100% समझ में आएगा जी। मतलब आज के क्लास में आप समीकरण को हल करना बिल्कुल मेरे सुनो आप सीख जाइएगा जी। ठीक है जी? बिल्कुल सीख जाइएगा मेरे सुनो। कब सीख पाइएगा जी? जब मेरे सुनो मैं आपको एक क्लास दिया था मेरे सुनो समीकरण के मेरे सुनो चिन्हों के नियम जी। ठीक है जी? ये आपको अगर पता है मेरे सुनो, तो आप समीकरण को हल करना आज की क्लास में सीख लीजिएगा जी। बिल्कुल मेरे सुनो आप हल करना आपको आ जाएगा जी। अगर आपने समीकरण के चिन्हों के नियम को आप समझे मेरे सुनो पढ़े हैं तब जी। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे सुनो आप मेरे सुनो जाकर देख सकते हैं मेरे सुनो क्लास को जी। ठीक है? आपको हम डिस्क्रिप्शन में मेरे सुनो उस वीडियो का मेरे सुनो लिंक दे देंगे मेरे सुनो। आपको ज़रूर मेरे सुनो उस वीडियो को देख लेना है। फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको समीकरण हल करना बिल्कुल मेरे सुनो 100% मेरे सुनो आ जाएगा जी। तो मेरे सुनो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे सुनो, ये समीकरण क्या होता है जी? समीकरण किसको कहते हैं? और आपको मेरे सुनो हम कहें कि बताओ ये समीकरण है, मैं आपको कोई सवाल दें, ठीक है जी? तो आपको मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये समीकरण है या नहीं, मेरे सुनो बता पाइएगा जी? तो कहेगा नहीं बता पाएंगे। अगर आपको समीकरण किसको कहते हैं अगर आपको पता होगा तब जाकर बता पाइएगा। अगर आपको पता नहीं है कि समीकरण क्या होता है, किसको कहते हैं, तो आप बताना आपके लिए मेरे सुन क्या है जी, इम्पॉसिबल है, नहीं बता सकते हैं जी। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि समीकरण क्या होता है जी, उसके बाद मेरे सुन हम समीकरण को हल करना मेरे सुन आपको सिखाएंगे जी। ठीक है? तो समझिएगा मेरे सुनो समीकरण किसको कहते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल समझेंगे। तो समझिए मेरे सुनो, आप मेरे सुनो बहुपद जानते हैं जी? बहुपद जानते हैं जी? बहुपद किसको कहते हैं जी? मेरे सुनो बहुपद किसको कहते हैं जानते हैं जी? क्या मेरे सुनो हमें जीरो लेवल से शुरू करना चाहिए? मेरे सुनो क्या मुझे जीरो लेवल से शुरू करना चाहिए? तो कहिएगा बिल्कुल मेरे सुनो आप लोग कि करना चाहिए, मतलब आपको 100% समझ में आना चाहिए जी। तो मेरे सुनो बहुपद किसको कहते हैं जी? जानते हैं जी? मतलब मेरे सुनो बहुत सारे अगर मेरे सुनो बहुत सारे पद को क्या कहते हैं जी? बहुपद कहते हैं। ठीक है? हम मेरे स्कूल में जब बहुपद चैप्टर हम शुरू करेंगे तो आपको पढ़ाएंगे जी। ठीक है जी? बहुत सारे पद को हम बहुपद कहते हैं जी। अब मेरे स्कूल में आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि पद क्या होता है? ठीक है जी? पद क्या होता है मेरे स्कूल? पद क्या होता है जी? ठीक है जी? आपको क्या कहा मेरे स्कूल कि बहुत सारे पद को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है जी? तो मेरे स्कूल आपको बहुपद कहते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल? बहुत सारे पद को बहुपद कहते हैं मेरे स्कूल। बहुपद मेरे स्कूल आपका मेरे सुनो घात के आधार पर 3 प्रकार का होता है जी। ठीक है मेरे सुनो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल में समझिए मेरे सुनो कि बहुपद मेरे सुनो बहुत सारे पद को क्या कहते हैं जी? बहुपद कहते हैं जी। ठीक है? तो क्या बिल्कुल। अब मेरे सुनो आपको पद का तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है मेरे सुनो। ठीक है जी? तो हम पद आपको जब चैप्टर शुरू करेंगे तो मेरे सुनो पद क्या होता है हम इसके बारे में समझाएँगे जी। ठीक है जी? मेरे सुनो बहुत सारे पद को क्या कहते हैं जी? बहुपद कहते हैं मेरे सुनो। लेकिन आपको पद अगर नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं मेरे सुनो समझ पाएगा। तो इसलिए पद भी हम समझा देते हैं जी। ठीक है? मेरे सुनो 2x प्लस यहाँ पर ओवन लिखा है जी, तो इसको कहेंगे बहुपद। ठीक है मेरे सुनो, कौन सा बहुपद कहेंगे ये मेरे सुनो आपको नहीं अभी समझना है जी। अभी मेरे सुनो हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि ये कौन सा बहुपद, आप सिर्फ ये बताइए क्या ये हमारा एक बहुपद है? तो कहेगा बिल्कुल। बिल्कुल ये हमारा एक बहुपद है। ठीक है जी? बहुपद है। क्यों बहुपद है जी? क्योंकि बहुपद होने के लिए मेरे सुनो चर का घात मेरे सुनो पूर्ण संख्या होना चाहिए जी। आप कहेगा पूर्ण संख्या क्या होता है जी? जीरो से मेरे सुनो लेकर अनंत तक को हम पूर्ण संख्या कहते हैं जी।
ठीक है जी। तो मेरे स्कूल इस यहाँ पर चर कौन है जी? एक्स, तो इसका घात क्या है जी? कुछ भी नहीं, तो मेरे स्कूल घात क्या होगा? 1 होगा जी। ठीक है जी। इसका पावर कितना है जी? 1, तो मतलब ये आपका बहुपद है जी। ठीक है, बहुपद है मेरे स्कूल, समझ गए? और मेरे स्कूल पद क्या होता है जी? इस समझिए। मेरे स्कूल बहुपद में, ठीक है जी, बहुपद में, मेरे बात को ध्यान से समझिए। बहुपद में मेरे स्कूल यहाँ पर समझिए, मेरे स्कूल में यहाँ पर माइनस देते हैं मेरे स्कूल, आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। मेरे स्कूल बहुपद में, ठीक है जी, ये आपका बहुपद में, बहुपद में मेरे स्कूल, बहुपद में आपका मेरे स्कूल प्लस मेरे स्कूल और माइनस, ठीक है जी, प्लस और माइनस के चिन्हों, मेरे स्कूल प्लस और माइनस के चिन्हों से, ठीक है जी, अलग अलग मेरे स्कूल होने वाले, अलग अलग होने वाले प्रत्येक भाग को पद कहते हैं जी। नहीं समझ में आया जी? आपको समझ में नहीं आया तो कहेगा नहीं, तो आइए समझाते हैं जी। मेरे स्कूल ये हमारा यहाँ पर ये क्या है जी? बहुपद है जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल इसके, इसका चिन्ह क्या है जी? तो इसका चिन्ह प्लस है। इसके आगे चिन्ह कुछ भी का नहीं है, मतलब क्या क्या चीज़ चिन्ह होगा जी? प्लस को, प्लस का चिन्ह छिपा होता है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिखा है मेरे स्कूल, हमारे पास आपको मेरे स्कूल दिखा है ना जी? इसका प्लस का चिन्ह है ना मेरे स्कूल? इसका प्लस का चिन्ह है ना मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल। तो मेरे स्कूल इसको क्या कर लीजिए, जहाँ भी आपको प्लस और मेरे स्कूल प्लस या माइनस देखे मेरे स्कूल वहाँ से क्या कीजिए मेरे स्कूल, उसको मेरे स्कूल अलग मेरे स्कूल आपको करना है जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल इसका प्लस का चिन्ह, तो इसको अलग कर देंगे मेरे स्कूल, तो ये आपका हो गया 2x। तो मेरे स्कूल ये आपका क्या हो गया जी? आपका एक पद हो गया जी। या मेरे स्कूल पद का पहचान मेरे स्कूल प्लस और माइनस होता है। मेरे स्कूल इसका चिन्ह क्या है जी? प्लस का है जी। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर प्लस का क्या चीज, इसका मेरे चिन्ह क्या चीज का है जी? तो इसका मेरे स्कूल इसका चिन्ह प्लस है, मतलब ये मेरे स्कूल ये प्लस का चिन्ह कितना है? यहाँ प्लस का चिन्ह है, मतलब प्लस का चिन्ह क्या होगा जी? तो कहेगा एक हो। इसका प्लस इसका चिन्ह एक ही होना होगा जी, प्लस का, तो कहेगा बिल्कुल। तो ये मेरे स्कूल ये हमारा पद हो गया जी। मेरे स्कूल ये भी हमारा एक पद है जी। ठीक है, मेरे स्कूल हमारा ये भी एक क्या है जी? तो कहेगा पद है। ठीक है जी, पद है मेरे स्कूल। एक भी हमारा क्या है जी? तो कहेगा एक पद है। ठीक है, क्या है जी? पद है मेरे स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक, माइनस का चिन्ह किसका है जी? तो कहेगा एक का। तो मेरे स्कूल आपका यहाँ पर माइनस का चिन्ह एक, मेरे स्कूल माइनस का चिन्ह किसका है जी? तो कहेगा एक का। ठीक है मेरे स्कूल, तो ये आपका एक भी क्या है जी? एक पद है। ठीक है, क्या समझे कि पद क्या होता है जी? आपको मेरे स्कूल जहाँ प्लस माइनस देखे मेरे स्कूल, वहाँ से अलग कीजिए। यहाँ पर मेरे स्कूल आपको प्लस दिखा, तो मेरे स्कूल प्लस ये दिखा मेरे स्कूल, तो प्लस किसका चिन्ह है जी? तो कहेगा इसका चिन्ह है, तो इसको अलग कर दी, तो आपका एक पद हो गया जी। मेरे स्कूल यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिखा जी, तो माइनस का चिन्ह किसका जी? तो कहेगा एक का। तो मेरे स्कूल इसको अलग कर दीजिए। ठीक है जी, इसको क्या कर दीजिए? इसको मेरे स्कूल अलग आप कर लीजिए जी। तो एक हमारा क्या हो गया जी? पद हो गया जी। ठीक है, एक पद हो गया मेरे स्कूल। या सिंपल आप समझिए, ये बहुपद दिया है मेरे स्कूल, अगर हमें पता करना है कि इसमें से मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर बहुपद दिया है 2x-1, तो आपको बताना है कि पद, मेरे स्कूल आपको बताना है जी कि पद यहाँ पर कौन कौन है जी। तो मेरे स्कूल पद का पहचान प्लस माइनस होता है जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल इसका चिन्ह क्या जी का है जी? तो क्या इसका चिन्ह कुछ भी नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह। तो मेरे स्कूल यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसका जी। ठीक है जी। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह मेरे स्कूल यहाँ पर है जी। तो मतलब ये मेरे स्कूल क्या होगा जी? इसका प्लस का चिन्ह मतलब 2x हमारा क्या होगा जी? एक पद हो गया जी। ठीक है, मेरे स्कूल क्या हो गया जी? तो मेरे स्कूल कहेगा ये पद हो गया। मेरे स्कूल यहाँ पर क्या चिन्ह है जी? तो कहेगा माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह किसका जी? तो एक का। मेरे स्कूल तो एक हमारे यहाँ पर पद हो गया जी। तो कितना पद है यहाँ पर जी? तो कहेगा यहाँ पर टोटल 2 पद है। कितने पद है जी? 2 पद है। क्या आप समझ गए मेरे स्कूल पद क्या होता है जी? तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल हम समझ गए। प्लस और माइनस क्या होता है जी? पद का पहचान होता है। ठीक है जी। 2x का चिन्ह क्या चीज़ है? प्लस का। प्लस का मतलब मेरे स्कूल प्लस का चिन्ह है जी। ठीक है जी। तो प्लस का चिन्ह मेरे स्कूल हमारा क्या है? मेरे स्कूल यहाँ पर है जी। तो मतलब ये 2x क्या है जी? एक पद है। मेरे स्कूल एक का क्या है? माइनस का चिन्ह है जी। तो मतलब एक हमारा क्या है जी? मेरे स्कूल पद है। ठीक है जी। मतलब पद का पहचान हमारा प्लस माइनस होता है। तो जिसका मेरे स्कूल जिसका प्लस का चिन्ह होगा वही मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी? जिसका मेरे स्कूल प्लस का मेरे स्कूल किस जिसका मेरे स्कूल या बोल सकते हैं किस मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल मैं ऐसा समझाऊँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा जी। जिसका भी मेरे स्कूल प्लस या माइनस को जो मेरे चिन्ह हो, ठीक है जी, इसका माइनस का चिन्ह है, मतलब एक पद है जी। मेरे स्कूल इसका प्लस का चिन्ह है जी, मतलब ये मेरे स्कूल हमारा क्या जी? एक पद है जी। समझ गए मेरे स्कूल? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे जी। ठीक है जी, कहिएगा बिल्कुल हम समझ गए पद और बहुपद है। ठीक है जी, मतलब चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो उसको हम बहुपद कहेंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल? अगर मेरे स्कूल ये हमारा क्या है जी? तो कहेगा 2x+3 लिखा है, तो मेरे स्कूल हमारा एक बहुपद है जी। ठीक है, क्या जी? बहुपद है मेरे स्कूल। आप पद भी समझ गए हो मेरे स्कूल। ठीक है जी, पद भी समझ गए मेरे स्कूल। यहाँ पर बताएंगे पद मेरे स्कूल पद बताइए, तो कहेगा 2x पद हमारा है, 3 एक पद है जी। ठीक है जी, पद है जी।
ठीक है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे स्कूल इसका चिन्ह क्या चीज़ का है? प्लस का है। ठीक है मेरे स्कूल? तो मतलब ये क्या होगा जी? पद हो गया। इसका चिन्ह क्या चीज़ का है जी? तो कहेगा इसका चिन्ह मेरे स्कूल प्लस का है। ठीक है मेरे स्कूल? तो मेरे स्कूल 3 भी पद हो गया जी। ठीक है मेरे स्कूल? मतलब मेरे स्कूल जहाँ भी आपको प्लस माइनस का चिन्ह दिखे मेरे स्कूल वहाँ से क्या कीजिए? अलग कीजिए। मतलब इसका प्लस का चिन्ह मेरे स्कूल प्लस का चिन्ह मेरे स्कूल इसका दिखाते इसका नहीं मेरे स्कूल 2x का, तो इसको अलग कीजिए, तो ये मेरे स्कूल में पद होगा। मेरे स्कूल प्लस का चिन्ह किसका है जी? तो कहेगा 3 का, तो इसको अलग कीजिए मेरे स्कूल, ये 3 हमारा एक पद है जी। तो पद आप समझ गए होंगे, बहुपद समझ गए होंगे। इतना क्लियर है तो आगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा जी। ठीक है जी? बिल्कुल समझ में आएगा मेरे स्कूल। आपको हम 2 बार समझा रहा है मेरे स्कूल कि आपको समझ में मेरे स्कूल आना चाहिए। ठीक है? तो कहेगा बिल्कुल ठीक है जी। कहेगा बिल्कुल ठीक है मेरे स्कूल। तो मैं बहुपद में मेरे स्कूल बहुपद में मेरे स्कूल क्या बोले जी? तो बहुपद में मेरे स्कूल हमारा, मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपको बोले मेरे स्कूल कि बहुपद में मेरे स्कूल प्लस या बोल सकते हैं या मेरे मेरे स्कूल माइनस के चिन्हों से अलग अलग होने वाले, अलग अलग होने वाले, ठीक है जी? प्लस माइनस के चिन्हों से अलग अलग होने वाले होने वाले प्रत्येक भाग को पद कहते हैं जी। या मेरे स्कूल हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, बहुपद में मेरे स्कूल प्लस और माइनस माइनस से अलग होने वाले भाग को, ठीक है जी, अलग होने वाले भाग को यह बोल सकते हैं प्रत्येक भाग को पद कहते हैं। ठीक है मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल हमारा मेरे स्कूल हमें क्या है जी? ये हमारे पास एक बहुपद है जी। क्या जी? बहुपद है जी। अब समीकरण समझिएगा मेरे स्कूल, समीकरण किसको कहते हैं जी? तो मेरे स्कूल ये हमारा क्या है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल हमारा ये एक बहुपद है। अगर बहुपद के बराबर अगर हम कुछ भी लिख दें तो मेरे स्कूल ये हमारा क्या क्या बन गया जी? समीकरण मेरे स्कूल हमारा बन गया जी। बहुपद हमारा समीकरण में बदल गया मेरे स्कूल। इसको क्या कहेंगे? इसको समीकरण कहेंगे जी। मतलब अब मेरे स्कूल बहुपद के बराबर कुछ भी लिखे, ठीक है जी? बहुपद के अगर बराबर मेरे स्कूल बराबर में मेरे स्कूल कुछ भी लिख दें तो मेरे स्कूल क्या हो जाता है जी? वो मेरे स्कूल फिर हमारा समीकरण में बदल जाता है मेरे स्कूल। फिर उसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं जी। मेरे स्कूल यहाँ पर लिखा हुआ है, समझिए मेरी बात को जी। लिखा हुआ है 6x+2, ठीक है जी? ये हमारा एक बहुपद है जी। इसके बराबर में मेरे स्कूल हम लिख दिए x+4, ठीक है जी? तो मेरे स्कूल इसको क्या कहेंगे? इसको मेरे स्कूल हम समीकरण कहेंगे। क्या क्या कहेंगे जी? समीकरण कहेंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी? समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे मेरे स्कूल? कि बहुपद था, बहुपद के हम बराबर में कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे स्कूल में यहाँ पर भी एक बहुपद लिख दिए जी। ठीक है जी? तो यहाँ से मेरे स्कूल एक मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल दूसरा परिभाषा बना है जी। ठीक है जी? कि दो बहुपद के बीच अगर बराबर का चिन्ह हो, ठीक है जी? दो बहुपद के बीच बराबर का चिन्ह हो, ठीक है जी? तो क्या कहते हैं? उसको हम समीकरण कहते हैं। दो बहुपदों के बीच बराबर का चिन्ह हो, ठीक है जी? मेरे स्कूल हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम उसे हम समीकरण कहते हैं जी। मेरे स्कूल दो बहुपदों के बीच बराबर का चिन्ह हो हो तो उसे क्या कहते हैं जी? मेरे स्कूल समीकरण कहते हैं जी। या मेरे स्कूल ऐसे ही बोल सकते हैं, दो बहुपदों के बीच अगर बराबर का चिन्ह मेरे स्कूल है, ठीक है जी? तो कॉमा उसे क्या कहते हैं जी? उसे मेरे स्कूल समीकरण कहते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल? आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जी। ठीक है जी? तो मेरे स्कूल सिंपल समझ गए मेरे स्कूल की आपका समीकरण क्या होता है जी? तो क्या बिल्कुल हम समझ गए। अगर दो बहु मेरे स्कूल आपको हम दो परिभाषा बताएं जी बहु मेरे स्कूल समीकरण का जी। पहले बताएं कि अगर मेरे सुनो बहुपद के बराबर कुछ भी लिख दें, हम दूसरा बहुपद लिख दें या मेरे स्कूल हम 0 लिख दें, 5 लिख दें, 10 लिख दें, कुछ भी लिख दें, मेरे स्कूल हमारा क्या हो जाता है? मेरे स्कूल हमारा उसको मेरे स्कूल लिख दें तो मेरे स्कूल हमारा क्या क्या बन गया जी? समीकरण बन गया मेरे स्कूल। फिर उसको क्या कहेंगे जी? समीकरण कहेंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल? तो बहुपद के बराबर में जैसे हम कुछ लिखें हमारा मेरे स्कूल क्या होगा जी? मेरे स्कूल वो हमारा समीकरण बन गया जी। हमारा समीकरण बन बदल गया जी। ठीक है? मेरे स्कूल मेरे स्कूल में क्या गया जी? समीकरण मेरे स्कूल में आपका बन गया जी। ठीक है मेरे स्कूल? मतलब बहुपद के बराबर में अगर जैसे ही 0 लिखे मेरे स्कूल तो मेरे स्कूल में हमारा क्या होगा जी? ये मेरे स्कूल में हमारा मेरे स्कूल में समीकरण बन गया जी। ठीक है जी? क्या बन गया जी? समीकरण बन गया मेरे स्कूल। ठीक है जी? तो मेरे स्कूल में बहुपद के बराबर में कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे स्कूल एक ठो और बहुपद लिख देंगे मेरे स्कूल, तो भी उसको भी क्या कहेंगे जी? समीकरण कहेंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल? इसलिए मेरे स्कूल में बताएं कि अगर दो बहुपदों के बीच अगर बराबर का चिन्ह होती है, ठीक है जी? दो बहुपदों के बीच बराबर की चिन्ह होती है तो कॉमा उसे
समीकरण कहते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, ये आपका बिल्कुल बेहतर मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल परिभाषा हुआ है जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे? या मेरे स्कूल आप लिख सकते हैं दो बहुपदों के बीच बराबर का चिन्ह हो तो उसे बहुपद कहते हैं, ये भी आपका बेहतर परिभाषा है जी। ठीक है, या मेरे स्कूल सिंपल आप लिखिए ये जी, ये परिभाषा से मेरे स्कूल हमारा ये सबसे बेहतर परिभाषा ये है जी, अगर बहुपद के बराबर हम कुछ भी लिखे तो हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो समीकरण आप समझ गए मेरे स्कूल, समीकरण क्या होता है जी। ठीक है जी, मतलब बहुपद के बराबर हम मेरे स्कूल कुछ भी लिखें तो मेरे स्कूल हमारा क्या बन जाता है जी, समीकरण बन जाता है मेरे स्कूल बराबर। अगर बहुपद के बराबर कुछ भी लिख दिए तो मेरे स्कूल क्या बोलते हैं, उसको समीकरण बोलते हैं जी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया जी। तो क्या बिल्कुल, तो मेरे स्कूल आप समीकरण को हल बिल्कुल कर पाइएगा मेरे स्कूल, समीकरण को हल मेरे स्कूल कर पाइएगा बिल्कुल मेरे स्कूल। ठीक है जी, और समीकरण के चिन्हों के नियम मेरे स्कूल अगर आपको पता है, ठीक है जी, समीकरण के चिन्हों का नियम मेरे स्कूल रूल पता है तो बिल्कुल आप मेरे स्कूल कर पाइएगा जी। तो मेरे स्कूल सबसे पहले हम मेरे स्कूल आपको समझाएं क्या जी, बहुपद। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुपद क्या होता है जी, तो मतलब मेरे स्कूल चर का, अगर चर किसको कहते हैं जी, तो ए बी सी डी से लेकर मेरे स्कूल जेड तक को हम चर कहते हैं। एक दो तीन से चार तो 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या कहते हैं जी, तो मेरे स्कूल संख्या, मेरे स्कूल जो संख्या होता है मेरे स्कूल, ठीक है जी, मतलब एक से लेकर अनंत तक को हम क्या कहेंगे जी, एक से लेकर अनंत तक को मेरे स्कूल हम क्या कहते हैं, मेरे स्कूल चर कहते हैं जी। ठीक है जी, और ABCD वाले को क्या कहते हैं, चर कहते हैं जी। मतलब चर का घात अगर मेरे स्कूल आपका क्या जी पूर्ण संख्या तो उसको बहुपद कहते हैं मेरे स्कूल। और पद किसको कहते हैं मेरे स्कूल, तो पद का पहचान प्लस माइनस से होता है जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल अगर कहें मेरे स्कूल पद किसको कहेंगे तो प्लस माइनस का मेरे स्कूल क्या था, पद का पहचान होता है मेरे स्कूल। ठीक है, मतलब मेरे स्कूल जिसका भी प्लस का चिन्ह होगा मेरे स्कूल पद होगा जी, जिसका भी माइनस का चिन्ह होगा उस मेरे स्कूल क्या होगा जी, उसको मेरे स्कूल उसको क्या बोलेंगे, उसको पद बोलेंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, अगर 2x का चिन्ह प्लस का है मेरे स्कूल तो 2x पद है जी, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल। और मेरे स्कूल अगर इसका हम परिभाषा बोलें तो मेरे स्कूल सिंपल सा परिभाषा है कि बहुपद में मेरे स्कूल प्लस या माइनस से अलग होने वाले प्रत्येक भाग को मेरे स्कूल मतलब प्लस दिखा मेरे स्कूल, ठीक है जी, मेरे स्कूल दिखा मेरे स्कूल, तो इसको मेरे स्कूल ठीक है अलग कर लीजिए जी। ठीक है जी, आपको मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे स्कूल बहुपद में प्लस या माइनस से अलग होने वाले मेरे स्कूल भाग को क्या कहते हैं जी, मेरे स्कूल कहेगा पद कहते हैं, मतलब 2x+4 लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, लिखा हुआ मेरे स्कूल, ठीक है जी, लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है मेरे स्कूल, समझ गए? मतलब बहुपद में मेरे स्कूल प्लस या माइनस माइनस से अलग होने वाले, ठीक है मेरे स्कूल, इसका चिन्ह क्या चाहिए जी, प्लस का जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसको मेरे स्कूल हम अलग कर लिए जी, 2x हमारा एक पद हो गया जी, इसका चिन्ह क्या चाहिए जी, प्लस का मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल इसको अलग कर दिए। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, जहाँ मेरे स्कूल आपको प्लस और माइनस का चिन्ह देखे मेरे स्कूल क्या कीजिए, मेरे स्कूल वहाँ से अलग कर दीजिए। ठीक है मेरे स्कूल, इसका प्लस का चिन्ह है मेरे स्कूल, तो इसको अलग कर दीजिए। ठीक है मेरे स्कूल, इसको अलग मेरे स्कूल कर दीजिए, मतलब अलग लिख लेना है जी। तो मेरे स्कूल ये क्या, ये मेरे स्कूल में एक पद हो गया जी। या मेरे स्कूल ऐसा समझिए कि मेरे स्कूल प्लस और मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल प्लस और माइनस के चिन्ह से क्या होता है मेरे स्कूल, हमारा पद का पहचान होता है, मतलब होता है मेरे स्कूल, मतलब 2x का चिन्ह क्या चाहिए जी, मेरे स्कूल आपका प्लस का है जी, तो 2x हमारा एक पद हो गया जी। मेरे स्कूल प्लस का चिन्ह किसका है, 4 का क्या चाहिए मेरे स्कूल, 4 का चिन्ह क्या चाहिए जी, तो मेरे स्कूल प्लस का जी। ठीक है जी, प्लस का मेरे स्कूल, तो 4 हमारा क्या हो जी, एक मेरे स्कूल हमारा पद हो गया जी। तो क्या आप समझ गए मेरे स्कूल पद बहुपद समीकरण जी, बताइए मेरे स्कूल प्लस माइनस मेरे स्कूल प्लस माइनस के चिन्ह से बहुपद का पहचान होता है मेरे स्कूल। तो हम इसको परिभाषा भी मेरे स्कूल आपको हम बता दिए मेरे स्कूल पद का क्या होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये आप मेरे स्कूल शॉर्ट में से समझ सकते हैं कि प्लस माइनस से पद का पहचान होता है मेरे स्कूल, मतलब मेरे स्कूल प्लस का चिन्ह किसका है जी, 2x का, 2x मेरे स्कूल हमारा क्या है जी, पद है। प्लस का मेरे स्कूल चिन्ह किसका है जी, तो कहेगा 4 का, तो 4 मेरे स्कूल हमारा क्या है जी, पद है। सिंपल बात है जी मेरे स्कूल, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल। अब हम समीकरण को हल करते हैं मेरे स्कूल, क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा जी। तो समझिए जी मेरे सुनो, यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है जी। ठीक है मेरे सुनो, आप पहचान लीजिए कि समीकरण है मेरे सुन, तो क्या बिल्कुल, क्योंकि बहुपद के बराबर में हमारा कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये समीकरण है। ठीक है, बहुपद के बराबर में क्या लिखा है जी, मेरे स्कूल हमारा 10 लिखा है। ठीक है जी, तो मतलब बहुपद के बराबर में कुछ भी लिखा हो तो हमारा समीकरण होगा जी। बहुपद के बराबर में काहे ना दूसरा मेरे स्कूल हमारा बहुपद हो, वो भी हमारा समीकरण होगा जी। आइए मेरे स्कूल हम बहुपद में सॉरी समीकरण को हल करते हैं मेरे स्कूल। अगर समीकरण के चिन्हों का नियम पता नहीं है मेरे स्कूल तो समीकरण हल करना आपको नहीं आएगा, पहले मैं बता देता हूँ जी। ठीक है, मेरे सुनो,
इसलिए आप समीकरण के चिन्हों के नियम का जो हमारा वीडियो आपको दिए मेरे स्कूल, जो क्लास दिए मेरे स्कूल, उसको जरूर आप देख लीजिएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल। अब क्या करना मेरे स्कूल, आपको एक्स का मान निकालना है जी। तो हम एक्स को मेरे स्कूल रहने देंगे जी, कुछ भी नहीं करेंगे जी। मेरे स्कूल हमारे बराबर में क्या है जी 10 से। तो मेरे स्कूल ये हमारा 5 क्या चाहिए जी प्लस में। जैसे ही बराबर मेरे स्कूल क्या करें मेरे स्कूल आपको हम मेरे स्कूल बराबर के इस तरफ भेजेंगे जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल तो क्या चीज में आ जाएगा जी, माइनस में आएगा जी। ठीक है जी। 5 हमारा क्या चीज में आएगा जी, माइनस में आएगा मेरे स्कूल। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स का मान फाइंड करना है जी। तो एक्स बराबर हमारा क्या होगा जी 5 हो गया मेरे स्कूल, समझ गए। ठीक है जी। तो इस समीकरण का हमारे स्कूल हल हो गया मेरे स्कूल, हमारा एक्स का मान निकल गया जी। मेरे स्कूल आपको समझ में आया जी, तो क्या कहा मेरे स्कूल बिल्कुल समझ में आया होगा जी। मेरे स्कूल हमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, इस समीकरण दिया, इसका कहा गया आपको एक्स का मान निकालना है। तो मेरे स्कूल हम एक्स को एक्स मेरे स्कूल एक्स से, तो एक्स को हम मेरे स्कूल एक्स से लिख देंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, एक्स को मेरे स्कूल इसी तरफ रह देंगे मेरे स्कूल बराबर के मेरे स्कूल इसी तरफ हम मेरे स्कूल रहने देंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी। तो जहाँ था मेरे स्कूल एक्स, वहाँ मेरे स्कूल उसके जस्ट हम सामने लिख देंगे जी। ठीक है। ठीक है मेरे स्कूल, हमें एक्स का मान चाहिए मेरे स्कूल, तो हम इसको इसी तरफ रखेंगे मेरे स्कूल, इसी साइड रखेंगे जी। मतलब बराबर के हम मेरे स्कूल बराबर के हम मेरे स्कूल बाएं साइड ही रखेंगे जी। ठीक है। अब मेरे स्कूल बराबर मेरे स्कूल बराबर के मेरे स्कूल हाँ बराबर में क्या था जी 10 था। ठीक है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो इस 5 को जब मेरे स्कूल बराबर की इस तरफ जाएगा। ठीक है मेरे स्कूल बराबर मेरे स्कूल जब हमारा जो प्लस में 5 था मेरे स्कूल जब जाएगा मेरे स्कूल बराबर की इस तरफ मेरे स्कूल ये साइड में, तो क्या होगा जी हमारा मेरे स्कूल माइनस में 5 हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, अगर कोई चीज़ मेरे स्कूल बराबर की ये साइड प्लस में, तो ये साइड जाएगा तो मेरे स्कूल क्या चीज में हो जाता है जी माइनस में जी। मतलब बराबर की ये साइड मेरे स्कूल बराबर की ये साइड ये 5 के चाहिए प्लस में, तो बराबर की ये साइड जैसे ही जाएगा मेरे स्कूल आपका क्या जाएगा जी माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल मेरे स्कूल। ठीक है जी। मतलब मेरे स्कूल अगर बराबर की ये साइड प्लस में, तो बराबर की वो साइड जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा जी, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, मेरे स्कूल बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है मेरे स्कूल 6x प्लस 4 बराबर x प्लस 9। ये भी हमारा एक समीकरण है मेरे स्कूल, है कि नहीं जी। तो क्या बिल्कुल इसको भी हल करके आपको मेरे स्कूल एक्स का मान निकालना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो अब मेरे स्कूल ऐसा समीकरण आ गया, तो इसको हल करके हम कैसे एक्स का मान निकालेंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। आप क्या कीजिए मेरे स्कूल चर को एक साइड कर दीजिए, अचर को एक साइड कर दीजिए जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान समझिए। मेरे स्कूल आप मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको जी। क्या करना है मेरे स्कूल, हमें एक्स का मान चाहिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो एक्स वालों को एक तरफ करिए और नंबर वाला को एक तरफ कीजिए जी। संख्या को एक तरफ कर दीजिए और मेरे स्कूल एक्स को मेरे स्कूल एक तरफ कर दीजिए। ठीक है जी। संख्या को एक तरफ कर दीजिए और एक्स को मेरे स्कूल एक तरफ कर दीजिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब 6x है तो 6x को मेरे स्कूल में 6x लिख देंगे मेरे स्कूल ये x से। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल हमें क्या करना है, ये भी मेरे स्कूल एक मेरे स्कूल ये भी मेरे स्कूल ये 6x है, मेरे स्कूल हमारा 1x है जी। मतलब हमें x वाला को एक तरफ करना है जी। तो मेरे स्कूल ये साइड जब x आएगा तो कितना आएगा जी, बराबर के मेरे स्कूल बराबर के मेरे स्कूल बराबर के ये साइड था x जी, जैसे ही बराबर के ये साइड आएगा तो मेरे स्कूल इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा जी। ठीक है जी, माइनस में आएगा जी। मेरे स्कूल हमारा 9 था जी बराबर में जी। ठीक है जी। अब मेरे स्कूल ये बराबर के इस तरफ जाएगा मेरे स्कूल, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। प्लस में मेरे स्कूल बराबर के इस साइड थी, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा जी, इस बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा मेरे स्कूल का क्या चेंज हो जाएगा जी, बराबर के अगर इस तरफ प्लस में था, बराबर के इस तरफ जाएगा तो मेरे स्कूल क्या जाएगा जी, मेरे स्कूल माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल हमारा घटाएंगे 6x में से x, तो मेरे स्कूल 5x और मेरे स्कूल यहाँ बचेगा हमारे स्कूल 9 में से 4 घटाएंगे मेरे स्कूल तो 5। मेरे स्कूल x हमें मान निकलना है मेरे स्कूल, तो x को रहने देते हैं, बराबर में 5 था, हमें स्कूल ये 5 कैचे में जी गुणना में, तो कैचे में आ जाएगा जी भाग में आएगा, मतलब बटा में आएगा। तो इसको काटिएगा मेरे स्कूल तो आपका मेरे स्कूल क्या आएगा जी 1 आएगा, मतलब हमारा x बराबर क्या आ गया जी 1 आ गया जी। ठीक है, हमें x का मान ही निकालना था जी, निकल गया ना जी। तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल आपको ये पता होना चाहिए मेरे स्कूल कि अगर बराबर की इस तरफ कोई माइनस में है, ठीक है जी, तो बराबर के जैसे इस तरफ जाएगा तो मेरे स्कूल आपका क्या हो जाएगा जी प्लस में जाएगा जी। अगर मेरे स्कूल बराबर के इस साइड प्लस में मेरे स्कूल, तो बराबर के मेरे स्कूल इस साइड आएगा। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपका माइनस में हो जाएगा जी। अगर मेरे स्कूल बराबर के इस तरफ कोई माइनस में है, तो बराबर के अगर इस तरफ आएगा तो प्लस में आएगा जी। अगर बराबर के इस तरफ कोई मेरे स्कूल मान के चलिए उसका प्लस का चिन्ह है, मेरे स्कूल कोई संख्या प्लस में, तो जैसे ही मेरे स्कूल बराबर के इस तरफ आएगा मेरे स्कूल कोई संख्या, तो क्या हो जाएगा जी माइनस में हो जाएगा जी।
ठीक है मेरे स्कूल मतलब मेरे स्कूल संख्या के जेने मेरे स्कूल बराबर के इस मेरे स्कूल ये साइड भी ला सकते हैं, वे साइड भी मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो आप संख्या को बराबर के इस तरफ भी लिख सकते हैं, उस तरफ भी लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, मतलब सिर्फ उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर मेरे सुनो बराबर के मेरे सुनो बाएं साइड में 4 प्लस में जैसे ही बराबर के मेरे सुनो दाएं साइड में जाएगा, ठीक है मेरे सुनो, तो क्या चीज में जाएगा जी, आपका मेरे सुनो माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है जी, आपका संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मतलब मेरे सुनो यहाँ पर समझिए कि अगर माइनस में 4 होता है मेरे सुनो यहाँ पर, तो जैसे ही बराबर की इस तरफ जाता है तो कितना बन जाता है, प्लस में 4 हो जाता है जी। ठीक है, तो यह बिल्कुल मेरे सुनो। अब मेरे सुनो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो हमारा नेक्स्ट सवाल है जी, जो बिल्कुल ध्यान से समझने लायक है जी। ठीक है, 3x+2, ठीक है जी, आपको मेरे सुनो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी, और 2 और मेरे सुनो x+3 मेरे सुनो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी। ठीक है, समझ रहे हैं? अब मेरे सुनो इसको हल करना, एक्स का मान निकालना है जी। ठीक है जी, तो क्या करना है आपको मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझिए। सबसे मेरे सुनो क्या सबसे पहले क्या करना आपको होगा जी, ये 3 से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे सुनो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है मेरे सुनो उसमें जी। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे सुनो 2 के मेरे सुनो मेरे सुनो यहाँ पर समझिए, इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा मेरे सुनो ब्रैकेट में जो भी लिखा है मेरे सुनो उसके साथ जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर ब्रैकेट के बगल में अगर कोई संख्या लिखा होगा मेरे सुनो, तो क्या करना होगा जी, उस संख्या से ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा उसमें मल्टीप्लाई हमें करना होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो ये ब्रैकेट है, अगर मेरे सुनो इसके बगल में अगर कोई नंबर लिखा है तो इस ब्रैकेट से मेरे सुनो इस नंबर से इस संख्या से गुना होगा मेरे सुनो ब्रैकेट के अंदर जी। मतलब ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा मेरे सुनो उसके साथ हमारा क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा मेरे सुनो 2 से जी। हमें मल्टीप्लाई करना होगा मेरे सुनो 2 से जी। ठीक है, तो मेरे सुनो ये मेरे यहाँ पर ब्रैकेट मतलब मेरे सुनो कोष्टक के बगल में मेरे सुनो 3 लिखा हुआ, मतलब मेरे सुनो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे सुनो ब्रैकेट के अंदर जी। ठीक है, कोष्टक के अंदर में जी। ठीक है जी, मेरे सुनो जो भी लिखा होगा मेरे सुनो उसके साथ जी। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स मेरे सुनो तो हमारा क्या होता है जी, तो क्या 3x होता है। ठीक है जी, मेरे सुनो यहाँ पर पहले आप लिख दीजिएगा हल, क्या लिख देना है जी, तो क्या हल लिख देना है जी। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो हल करना है आपको जी। अब 3 से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा जी, 3x होगा। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे सुनो 2 में तो क्या होगा जी, 3 दूनी 6 हो जाएगा जी, बराबर। अब मेरे सुनो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स में तो हो गया 2x। अब मेरे सुनो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए मेरे सुनो 3 में तो आपका हो गया 6 जी। ठीक है मेरे सुनो, अब क्या करना है मेरे सुनो, एक्स वालों को एक तरफ और मेरे सुनो नंबर वालों को एक तरफ कर देना है जी। ठीक है जी, मेरे सुनो एक्स वाले को एक तरफ करना है, नंबर वालों को क्या करना है जी, मेरे सुनो नंबर नंबर मेरे सुनो एक्स वालों को एक तरफ और नंबर वालों को एक तरफ जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब संख्या को एक तरफ कर लेना है, और मेरे सुनो जो मेरे सुनो जो आपका मेरे सुनो जो आपका मेरे सुनो नंबर संख्या एक्स के साथ में मेरे सुनो, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो उसको एक तरफ कर देना है जी। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये जो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है एक मेरे सुनो संख्या एक नंबर है जी, और एक 6 मेरे सुनो आपका नंबर एक संख्या मेरे सुनो इसको करना है एक तरफ, और मेरे सुनो यहाँ पर जो 3x लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ मेरे सुनो इसको करना है एक तरफ जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब एक्स के साथ मेरे सुनो जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है मेरे सुनो उसको उसको करना है एक तरफ, और सिर्फ नंबर लिखा है मेरे सुनो उसको करना है एक तरफ जी। तो करिए जी, तो 3x, ठीक है मेरे सुनो एक्स के साथ जो एक्स के साथ जो नंबर लिखा था मेरे सुनो उसको करना है एक तरफ जी। मेरे सुनो एक्स के साथ यहाँ भी नंबर लिखा हुआ मेरे सुनो तो इसको करना है, इसको भी मेरे सुनो क्या करना है मेरे सुनो एक तरफ करना है जी। तो मेरे सुनो ये प्लस में था मेरे सुनो, तो इधर जैसे ही बराबर की इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा जी। मेरे सुनो बराबर में क्या बचा जी, तो 6 बचा, क्योंकि 2x यहाँ आ गया मेरे सुनो। ठीक है जी, मतलब बराबर के अगर इस तरफ मेरे सुनो आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा जी, उसका चेंज चेंज हो जाएगा मेरे सुनो, प्लस में ई था मेरे सुनो तो क्या में आएगा माइनस में आएगा जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल ठीक है मेरे सुनो, अगर बराबर के मेरे सुनो ये साइड प्लस में था तो बराबर के अगर इस तरफ आएगा इस साइड में आएगा तो माइनस में आएगा जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो 6, अब मेरे सुनो ये प्लस में है जी, ये 6 कितने में जी प्लस में, तो जैसे ही बराबर की इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा जी। अब मेरे सुनो 3x में से अगर 2x घटाएंगे तो x बचेगा जी, बराबर में मेरे सुनो हमारा क्या बचेगा जी, तो मेरे सुनो 6 में 6 घटाएंगे तो 0, मतलब x का मान हमारा 0 आ गया।
बिल्कुल आसान था कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल आसान था। क्या बिल्कुल आसान था। अब मेरे सुनो नेक्स्ट हम मेरे सुनो सवाल को लेते हैं और हल करते हैं जी। आपको हल करना आ रहा है ना मेरे सुनो? क्या आप सीख रहे हैं मेरे सुनो कि समीकरण को कैसे हल किया जा रहा है जी? तो क्या बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट सवाल है जी x+2 और बटा में क्या जी 5 बराबर x+4 बटा में 3 हमारा है जी। तो क्या बिल्कुल। अब मेरे सुनो आपको मेरे सुनो बटा में के शकल में मेरे सुनो बराबर के इस तरफ भी हो और बराबर के मेरे सुनो इस तरफ भी हो जी। ठीक है जी, मतलब मेरे सुनो बराबर के दोनों साइड दोनों तरफ बटे वाला शकल में हो मेरे सुनो। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, मतलब अंश बटा हर में हो जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला का हर कहते हैं मेरे सुनो। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिए मेरे सुनो। अगर बराबर के दोनों तरफ मेरे सुनो बटा वाला हो, मतलब मेरे सुनो बटा में मेरे सुनो क्या चाहिए जी, ये मेरे सुनो आपका है मेरे सुनो बट्टे के शक्ल में हो मेरे सुनो। ठीक है जी, या मेरे सुनो हम बोल सकते हैं मेरे सुनो भिन्न हो। ठीक है मेरे सुनो, बराबर के दोनों तरफ क्या जी भिन्न हो। ठीक है मेरे सुनो, भिन्न कहेंगे ना मेरे सुनो, 1/2 क्या क्या मेरे सुनो इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं। तो जो संख्या बटा के रूप में हो। ठीक है जी, मतलब ये मेरे सुनो क्या है बट्टे के रूप में, यहाँ भी मेरे सुनो बट्टे के रूप में है जी। ठीक है मेरे सुनो, इसको क्या बोलेंगे भिन्न, इसको भी बोलेंगे भी भिन्न। ठीक है मेरे सुनो, तो मतलब बराबर के दोनों तरफ अगर भिन्न हो। ठीक है मेरे सुनो आपका बटा में हो मेरे सुनो। ठीक है जी, बटा के शक्ल में हो मेरे सुनो, बटा के रूप में हो जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर जो है मेरे सुनो कैसे के रूप में जी, तो बटा के रूप में। तो क्या करना है मेरे सुनो, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो इस 3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें जी। ठीक है जी, तो 3 और मेरे सुनो क्या करना है x+2 में मल्टीप्लाई करना है मेरे सुनो इस 3 से जी। तो 3 लिख देंगे मेरे सुनो और ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे जी। ठीक है, फिर मेरे सुनो इस 5 से मल्टीप्लाई करना है मेरे सुनो x+4 में जी। तो 5 लिखेंगे जी और ब्रैकेट में लिखेंगे x+4 जी। ठीक है मेरे सुनो जिससे गुना करना हो। ठीक है मेरे सुनो, उसको ब्रैकेट के हम बगल में लिखेंगे। ठीक है मेरे सुनो, और मेरे सुनो जिसमें गुना करना हो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। मेरे बात को ध्यान से जब भी मेरे सुनो बराबर के दोनों तरफ भिन्न आ जाए मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो क्या जाए जी भिन्न में, आपको भिन्न में आ जाए जी। ठीक है, या मेरे सुनो बराबर के दोनों तरफ क्या जाए में आ जाए मेरे सुनो, आपका बटा में आ जाए जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब कुछ बटा कुछ में आपको मतलब कुछ अगर मेरे सुनो यहाँ पर क्या हो जी, ये मेरे सुनो बात को ध्यान समझिए। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ उसको बिल्कुल ध्यान समझिए। बराबर के दोनों तरफ क्या चीज़ में आ जाए मेरे सुनो, बटा में आ जाए। मतलब मेरे सुनो यहाँ पे बटा में है कि नहीं मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल। यहाँ भी मेरे सुनो बटा की शक्ल में है कि नहीं मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल। मतलब दो बराबर के दोनों तरफ बटा की शक्ल में हो तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है मेरे सुनो, अगर मेरे सुनो बराबर के दोनों तरफ भिन्न में आ जाए तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, मेरे सुनो बटा के अगर दोनों तरफ हमारा भिन्न में आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या बोल सकते हैं बराबर के दोनों तरफ अगर हमारा बटा में आ गया। ठीक है जी, बटा के शक्ल में आ गया, बटा के रूप में आ गया, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी। जैसे मेरे स्कूल आपको समझना है वैसे समझिए जी। अब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल इस 3 से मेरे स्कूल ब्रैकेट के अंदर जी। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा एक्स में तो आपका 3x, और मेरे स्कूल 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 में तो आपका 6 हो जाएगा बराबर। अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए मेरे स्कूल ब्रैकेट के अंदर जी। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो 5x, और मेरे स्कूल प्लस है तो प्लस। सबसे पहले मेरे स्कूल आपका चिन्ह से गुना होता है मेरे स्कूल, याद रखिएगा। देखिए इसका चिन्ह क्या चीज़ है जी प्लस का, इसका चिन्ह कुछ भी नहीं मेरे स्कूल क्या चीज़ चिन्ह है जी, तो मेरे स्कूल में प्लस का है। ठीक है जी, जिसके आगे कुछ मेरे स्कूल जिसके आगे कोई चिन्ह होता है उसको मेरे स्कूल क्या उसको क्या चीज़ का चिन्ह होता है मेरे स्कूल प्लस का चिन्ह होता है। प्लस का चिन्ह छिपा हुआ था, दिखता नहीं मेरे स्कूल। तो प्लस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा मेरे स्कूल, तो प्लस लिखा नहीं जाता मेरे स्कूल, प्लस छिपा हुआ था। अब 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा जी। अब मेरे स्कूल इसका चिन्ह क्या चीज़ है जी प्लस का है जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल 4 में मल्टीप्लाई करना है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो पहले चिन्ह का गुना होता है, मतलब इस प्लस का गुना करेंगे प्लस में तो होगा प्लस होगा मेरे सुनते हैं, प्लस आपको लिखना पड़ेगा। अब 5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब मेरे सुनो अगर किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है मेरे सुनो, तो उस पहले संख्या के जो चिन्ह होगा उस चिन्ह से मल्टीप्लाई कीजिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, या एक साथ कीजिएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, अगर -5 लिखा होता तो -5 से आप मेरे सुनो क्या करते हैं जी, यहाँ x में गुना करते हैं, मतलब मेरे सुनो x कहने का मतलब +x में जी। ठीक है, तो मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। अब मेरे सुनो क्या करना है, एक्स के साथ जो संख्या है, ठीक है मेरे सुनो एक्स के साथ मेरे सुनो एक्स के साथ मेरे सुनो हमारा जो भी नंबर है संख्या मेरे सुनो उसको एक तरफ कर दीजिए, और जो सिर्फ खाली संख्या वाला है उसको एक तरफ कर दीजिए जी। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, या आप सिंपल समझिए मेरे सुनो नंबर को एक तरफ कर लेना है। ठीक है मेरे सुनो, और मेरे सुनो एक्स के साथ मेरे सुनो नंबर है उसको एक तरफ कर लेना है जी।
तो करते हैं जी, 3x मेरे स्कूल यहाँ हो गया, मेरे स्कूल इसको इस तरफ लाएंगे मेरे स्कूल, मतलब बराबर के ये साइड लेंगे तो माइनस में होगा क्योंकि प्लस में था जी। अब बराबर में क्या था 20 जी। अब मेरे स्कूल प्लस में 6 है जी, तो बराबर की इस साइड किस में आएगा जी, माइनस में आएगा जी। अब घटाएंगे मेरे स्कूल तो माइनस में 2x, घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा जी, तो क्या 14। अब मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से समझिए, 7 दूनी 14, ठीक है, तो माइनस में x और हमारा 7 है जी, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा जी, आपको मेरे सुनो 7 हो जाएगा जी, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे सुनो हम एक आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं जी, आपको कॉन्सेप्ट एक समझाते हैं मेरे सुनो, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको मेरे सुनो काम आएगा जी, आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा मेरे सुनो, नहीं होगा मेरे सुनो। ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये माइनस क्या चीज में है जी, तो क्या गुन्ना में है, क्या चीज में, गुन्ना में। मेरे सुनो क्या मेरे सुनो हम यहाँ पर मेरे सुनो एक लिख सकते हैं, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, एक में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -x ही होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो ये मेरे सुनो क्या चीज में, अब मेरे सुनो किसके गुना में क्या हो गया, -1 हो गया जी, ठीक है जी, -1 हो गया मेरे सुनो। तो मेरे सुनो ये -1 गुना में, तो ये लाएंगे मेरे सुनो, मेरे सुनो कितने में जाएगा जी, मेरे सुनो आपका बट्टा में आ जाएगा जी, तो बट्टा में आ जाएगा मेरे सुनो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो -1 हम बट्टा में नहीं लिखेंगे जी, ये जो माइनस होगा ये माइनस लिखा जाता है मेरे सुनो, अंश में लिखा जाता है मेरे सुनो, हर में नहीं, ठीक है मेरे सुनो। या मेरे सुनो भिन्न के मेरे सुनो बिल्कुल आगे लिखिएगा मेरे सुनो, ठीक है, पूरे भिन्न के आगे जी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं या मेरे सुनो अंश में लिख सकते हैं, आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं जी, समझ गए। तो क्या बिल्कुल मतलब माइनस को मेरे सुनो हम निगेटिव को अंश में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखेंगे हम, हर में लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या बिल्कुल कोई गुना में अगर है मेरे सुनो संख्या माइनस में, तो मेरे सुनो कैसे में जाएगा, भाग में जाएगा जी, बटा में जाएगा मेरे सुनो। तो अगर माइनस में अगर कोई संख्या वो भाग में जा रहा है, बटा में जा रहा है, तो उसका चिन्ह हमेशा मेरे सुनो अंश में लिख देना है जी, ठीक है। अब लास्ट है मेरे सुनो एक सवाल, इसको हल करना है जी, एक्स बटा 6 और मेरे सुनो 2x/3 बराबर में 5। अब मेरे सुनो देखिए, दो मेरे सुनो यहाँ पर भिन्न आ गया जी, ठीक है मेरे सुनो, और क्या यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, मतलब दो भिन्नों को अब मेरे सुनो, दो भिन्न के अगर प्लस का चिन्ह आ गया मेरे सुनो, मतलब अब हमें भिन्न का जोड़ करना होगा। अब आपको भिन्न का जोड़ आता है मेरे सुनो, तब जाकर इस समीकरण को हल कर पाइएगा और x का मान निकाल पाइएगा जी, ठीक है मेरे सुनो। क्योंकि ये भी एक भिन्न है मेरे सुनो, ये भी आपको भिन्न है जी, मतलब जो संख्या बटा के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं जी। ये मेरे सुनो यहाँ पर जो संख्या लिखा है मेरे सुनो, जो लिखा हुआ है ये मेरे सुनो क्या चीज़ में, बटा में जी, ये भी बटा में मेरे सुनो, मतलब क्या चीज़ में जी, भिन्न है जी, मतलब दो भिन्न के बीच अगर प्लस का चिन्ह, मतलब हमारा क्या मेरे सुनो, ये मेरे सुनो ये क्या है जी, हमारा मेरे सुनो हमारा ये भिन्न का जोड़ है जी। अब मेरे सुनो भिन्न का जोड़ आना चाहिए जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो 6 और मेरे सुनो 3 का एलसीएम क्या होता है जी, तो कहेगा 6 और 3 का एलसीएम हमारा क्या होगा, मेरे सुनो पता नहीं है तो निकाल लीजिए जी। मेरे सुनो आपका मेरे सुनो 3 और 6 का एलसीएम तो 2 से लगाइएगा मेरे सुनो, ठीक है जी, 2 से लगाइए जी। तो मेरे सुनो 3 को 3 उतार देंगे मेरे सुनो, दो का पढ़ा में 3 आता नहीं है, 2 आपका मेरे सुनो क्या होगा जी, आपका 2 तिया 6, फिर 3 से लगाइए मेरे सुनो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब हमारा एलसीएम होगा क्या जी, 6 होगा मेरे सुनो, ठीक है। अब मेरे सुनो क्या करना है, इस 6 में भाग देना इस 6 से जी, तो भाग देंगे तो क्या होगा जी, एक आएगा, एक आएगा मेरे सुनो, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, x ही होगा जी, प्लस है तो प्लस। अब मेरे सुनो इस 3 से भाग देना है मेरे सुनो इस 6 में, तो कितना आएगा जी, 6 की 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 का, तो 2 बार, मतलब अब मेरे सुनो हमारा अगर 6 में भाग देंगे 3 से तो हमारा 2 आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है मेरे सुनो इस 2x में, तो हमारा हो जाएगा 4x बराबर 5, ठीक है जी। अब मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान से समझिए, अब ये 6 क्या चीज में है जी, तो क्या मेरे सुनो बटा, बटा मतलब क्या चीज में, भाग में है, ठीक है। तो मेरे सुनो ये आपका मेरे सुनो बराबर की ये साइड मेरे सुनो जाएगा, तो मेरे सुनो क्या चीज में जाएगा जी, मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए, ये मेरे सुनो इसके आगे हल करते हैं जी, मेरे सुनो x+4x बराबर 5, ये आपका मेरे सुनो बट्टा में मतलब भाग में, बटा मतलब भाग में मेरे सुनो, तो बराबर की ये साइड कैसे में जाएगा जी, तो क्या गुन्ना में जाएगा जी, ठीक है। यहाँ से 5x और यहाँ से मेरे सुनो 5 6 के 30 काटिएगा तो x का मान मेरे सुनो 6 आ गया जी, ठीक है मेरे सुनो। ऐसे मेरे सुनो नहीं काटिए मेरे सुनो, ऐसे भी हम काट सकते हैं, लेकिन मेरे सुनो अगर थोड़ा डिटेल में और एक स्टेप इसका जाएगा मेरे सुनो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा जी। अब x से मेरे सुनो बराबर में 30, ठीक है जी, यहाँ मेरे सुनो 5x लिखा हुआ था, ठीक है जी मेरे सुनो। तो मेरे सुनो अब मेरे सुनो x बराबर 30 लिखे, ये 5 जो लिखा था मेरे सुनो 5 कैच में जाएगा जी, ये 5 मेरे सुनो हमारा कैच में गुन्ना में, तो कैच में जाएगा जी, भाग में जाएगा मतलब बटा में जाएगा।
अब काटिए मेरे सुनो, x बराबर 6 आ गया जी। ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा मेरे सुनो। यहाँ से काट देंगे मेरे सुनो तो आपको समझ में उतना नहीं आता होगा जी। ठीक है जी, लेकिन ऐसे मेरे सुनो एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ तो बिल्कुल आपको समझ में आता होगा जी। आप यहाँ से भी काट सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो अगर बराबर के 2x में से 2x यहाँ मेरे सुनो यहाँ पे 2 है। ठीक है जी, तो मेरे सुनो हम इसको काट सकते हैं, समझ रहे। अगर मेरे सुनो 2x प्लस 3 लिखा हुआ है बटा में 5 और मेरे सुनो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या जी 5, तो बराबर के दोनों साइड अगर 5 लिखा हो मेरे सुनो बटा में मेरे सुनो एक ही संख्या हो, बराबर के ये साइड भी बराबर के ये साइड भी, तो हमारा नंबर कट जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब बराबर में अगर संख्या मेरे सुनो अगर बराबर के दोनों तरफ संख्या हमारे क्या चीज़ में होना चाहिए जी, तो मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो एक ही चिन्ह में होना चाहिए। ठीक है मेरे सुनो, तो आपका कट जाएगा। ठीक है, एक प्लस एक माइनस में होगा तो नहीं कटेगा। ठीक है मेरे सुनो, तो एक तरफ होगा मेरे सुनो अगर प्लस माइनस में संख्या तो कट जाएगा। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर लिखा हुआ 2 - 2 बराबर लिखा हुआ मेरे सुनो क्या जी, मेरे सुनो मान के लिए 2x। ठीक है जी, तो मेरे सुनो ये संख्या हमारा कट जाएगा। ठीक है मेरे सुनो, मतलब बराबर के किसी एक तरफ मेरे सुनो एक संख्या प्लस में एक माइनस में मेरे सुनो हमारा कट जाता है, या मेरे सुनो 2 में से अगर 2 घटेगा तो 0 बचेगा मेरे सुनो मतलब आपका क्या होगा जी, खत्म हो गया मेरे सुनो। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, 2 से 2 खत्म हो गया तो आपका क्या मेरे सुनो क्या बचेगा, 0 बचेगा जी। ठीक है जी, अगर 2 से 2 कट गया मेरे सुनो 0 बचेगा जी, तो बिल्कुल अगर ऐसे समझ में नहीं आता 2 में से 2 हटेगा तो क्या मेरे बचेगा जी, 0 बचेगा। मतलब 2 में से अगर 2 और -2 क्या मेरे कट जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, तो वहाँ क्या मेरे सुनो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 का मतलब क्या था, कुछ भी नहीं होता है। तो क्या आप समीकरण को हल करना सीख गए मेरे सुनो, बताइए। समीकरण को हल करना मेरे सुनो आप सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है जी। अब मेरे सुनो आपको बताना है मेरे सुनो कि आज के क्लास में को कितना % समझ में आपको आया जी। और मेरे सुनो क्लास आज का आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।